दिल्ली की सर्द सुबह थी। हल्की हल्की धुंध पूरे शहर को अपने आगोश में लिए हुए थी। सड़कों पर भागती गाड़ियां, हॉर्न की आवाजें और ठंडी हवा, सब कुछ जैसे अपनी ही रफ्तार में था। लेकिन इस भीड़ में एक इंसान था जो बाकी सबसे अलग था। शांतनु। कंधे पर बैग टांगे, हाथ में कॉफी का कप लिए, वो जल्दी जल्दी कॉलेज की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कान थी, जैसे दुनिया में कोई टेंशन ही नहीं हो। भाई, लेट हो गया तू फिर से? पीछे से आवाज आई। शांतनु ने मुड़कर देखा। आदित्य। अरे यार, ट्रैफिक ही इतना था। और ऊपर से मम्मी ने जबरदस्ती नाश्ता करा दिया, शांतनु हंसते हुए बोला। दोनों साथ में कॉलेज के गेट की ओर बढ़ने लगे। आज नया सेमेस्टर है और सुना है कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए हैं, आदित्य ने आंख मारते हुए कहा। तो शांतनु ने अनजान बनने की कोशिश की। तो मतलब कोई खूबसूरत लड़की भी आ सकती है, आदित्य ने हंसते हुए कहा। शांतनु ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन दिल के अंदर कहीं कुछ अजीब सा हुआ, जैसे कोई अनजाना एहसास। क्लासरूम में काफी हलचल थी। नए चेहरे, नई आवाजें। हर कोई अपने अपने ग्रुप बना रहा था। शांतनु और आदित्य अपनी यूजुअल सीट पर बैठ गए। तभी दरवाजा खुला और वो आई। सफेद सूट, खुले बाल और आंखों में एक अजीब सी शांति, जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। पूरी क्लास की नजरें उस पर टिक गईं। लेकिन शांतनु के लिए वो पल कुछ और ही था। उसने पहली बार किसी को इस तरह महसूस किया। ये कौन है? उसने धीरे से खुद से कहा। नई एडमिशन है शायद, आदित्य ने जवाब दिया। लड़की धीरे धीरे चलती हुई अंदर आई और एक खाली सीट पर बैठ गई। उसका नाम लिखा गया बोर्ड पर। रोशनी। नाम जितना खूबसूरत, वो उससे भी ज्यादा। लेक्चर शुरू हो गया, लेकिन शांतनु का ध्यान कहीं और ही था। बार बार उसकी नजर रोशनी पर जा रही थी। वो बहुत शांत थी। न किसी से बात, न कोई हंसी मजाक। बस अपनी कॉपी में कुछ लिखती जा रही थी। भाई, तू घूर क्यों रहा है? आदित्य ने धीरे से कोहनी मारी। कुछ नहीं, शांतनु ने नजरें हटा लीं। लेकिन दिल, वो वहीं अटक गया था। ब्रेक हुआ। सब बाहर निकल गए। शांतनु भी बाहर आया, लेकिन उसकी नजरें रोशनी को ढूंढ रही थीं। वो कॉलेज के गार्डन में थी, अकेली बैठी हुई। पेड़ के नीचे, हाथ में किताब और चेहरे पर वही शांति। शांतनु कुछ सेकंड तक उसे दूर से देखता रहा। फिर हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। हाय, उसने कहा। रोशनी ने नजर उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे बहुत कुछ छुपा हो। हाय, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं शांतनु, सेकंड ईयर। रोशनी, उसने बस इतना कहा। नया एडमिशन? शांतनु ने पूछा। उसने सिर हिलाया। कुछ सेकंड की चुप्पी। तुम बहुत शांत रहती हो, शांतनु ने कहा। रोशनी हल्का सा मुस्कुराई। हर कोई शोर में ही अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर शांतनु थोड़ा चौंका। मतलब? कुछ लोग खामोशी में ज्यादा सच्चे होते हैं, उसने धीरे से कहा। शांतनु कुछ बोल नहीं पाया। उसकी बातें अलग थीं। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। शांतनु अब रोज कॉलेज आने का इंतजार करता, बस एक झलक के लिए। धीरे धीरे दोनों की बात बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातें, क्लास, असाइनमेंट, चाय, लाइफ। लेकिन रोशनी हमेशा एक दूरी बनाए रखती। वो हंसती थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो बात करती थी, लेकिन सब कुछ नहीं बताती थी। एक दिन, तुम कभी अपने बारे में क्यों नहीं बताती? शांतनु ने पूछा। रोशनी कुछ पल चुप रही। क्या जानना है? उसने पूछा। सब कुछ,
शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी ने उसकी तरफ देखा। कुछ चीजें जानने से दर्द होता है। शांतनु हंस पड़ा। इतना भी क्या सीक्रेट है? रोशनी ने नजरें झुका लीं। तुम नहीं समझोगे। उस दिन के बाद शांतनु के मन में एक सवाल रह गया। रोशनी आखिर क्या छुपा रही है? दिन बीतते गए। दोनों अब काफी करीब आ गए थे। कॉलेज के बाद चाय, साथ में लाइब्रेरी, लंबी बातें। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक चीज अजीब थी। रोशनी कभी कभी अचानक गायब हो जाती। फोन ऑफ, मैसेज का कोई जवाब नहीं। फिर अगले दिन ऐसे आती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम कल कहाँ थी? शांतनु ने पूछा। बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। एक दिन शांतनु लाइब्रेरी में उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन वो नहीं आई। फोन बंद, मैसेज सीन भी नहीं। शांतनु परेशान हो गया। उसने पूरे कॉलेज में ढूंढा, कहीं नहीं मिली। अगले दिन रोशनी आई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम कहाँ थी? शांतनु ने गुस्से में पूछा। मैंने कहा ना, तबीयत खराब थी। फोन क्यों बंद था? बस बैटरी खत्म हो गई थी। शांतनु को पहली बार लगा वो झूठ बोल रही है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, है ना? शांतनु ने सीधा पूछा। रोशनी चुप रही कुछ सेकंड। फिर उसने कहा, हर किसी की जिंदगी में कुछ बातें होती हैं जो वो किसी को नहीं बताना चाहता। पर मैं कोई नहीं हूं, शांतनु ने कहा। रोशनी ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, यही तो प्रॉब्लम है। शांतनु समझ नहीं पाया। लेकिन एक बात साफ थी, रोशनी की जिंदगी में कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है और वो उससे दूर भाग रही है। उस रात शांतनु सो नहीं पाया। बार बार वही सवाल, आखिर क्या छुपा रही है रोशनी? अगली सुबह उसने एक फैसला लिया, वो सच पता करके रहेगा। अगली सुबह शांतनु का मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। पूरी रात उसने सिर्फ एक ही बात सोची थी, रोशनी आखिर छुपा क्या रही है? कॉलेज पहुंचते ही उसकी नजर सबसे पहले रोशनी को ढूंढने लगी। वो क्लास में थी, हमेशा की तरह शांत, हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई। लेकिन आज उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, जैसे उसने भी रात भर नींद नहीं ली हो। शांतनु सीधे उसके पास गया। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। रोशनी ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बिल्कुल। झूठ मत बोलो, शांतनु ने तुरंत कहा। रोशनी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, तुम हर बात को इतना सीरियस क्यों लेते हो? क्योंकि तुम मेरे लिए सीरियस हो, शांतनु के मुंह से अचानक निकल गया। रोशनी चौंक गई। उसने पहली बार शांतनु को इस तरह देखा, सीधे, बिना किसी मजाक के। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। तुम मुझे पसंद हो, रोशनी, शांतनु ने धीरे से कहा। क्लासरूम में शोर था, लेकिन उस पल दोनों के लिए जैसे सब कुछ रुक गया था। रोशनी ने नजरें झुका लीं। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। शांतनु, प्लीज, उसने धीमी आवाज में कहा। क्या प्लीज? मैं सच बोल रहा हूं, शांतनु ने कहा। तुम नहीं जानते, रोशनी ने कहना चाहा, लेकिन रुक गई। क्या नहीं जानता? शांतनु ने पूछा। रोशनी ने उसकी तरफ देखा। आंखों में हल्की नमी थी। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। उस दिन रोशनी ने उससे दूरी बना ली। क्लास में भी वो दूसरी सीट पर बैठी, ब्रेक में कहीं और चली गई।
और कॉलेज खत्म होते ही बिना मिले चली गई। शांतनु को पहली बार डर लगा, कहीं उसने उसे खो तो नहीं दिया। शाम को उसने रोशनी को कॉल किया, फोन स्विच ऑफ। फिर मैसेज किया, मुझे तुमसे बात करनी है। कोई जवाब नहीं। अगले दिन रोशनी कॉलेज नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं। अब शांतनु का दिल घबराने लगा था। कुछ गड़बड़ है, उसने आदित्य से कहा। तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? आदित्य ने पूछा। क्योंकि वो ठीक नहीं है, शांतनु ने कहा। तुझे कैसे पता? शांतनु चुप हो गया। उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन दिल कह रहा था कुछ गलत है। चौथे दिन शांतनु ने एक बड़ा कदम उठाया। वो कॉलेज के एडमिन ऑफिस गया। मुझे एक स्टूडेंट का एड्रेस चाहिए, उसने कहा। क्यों? स्टाफ ने पूछा। वो कई दिनों से कॉलेज नहीं आई। मुझे चिंता हो रही है, शांतनु ने ईमानदारी से कहा। काफी मनाने के बाद उसे एड्रेस मिल गया। शाम को शांतनु उस एड्रेस पर पहुंचा। एक छोटा सा घर, दरवाजे पर नाम की प्लेट थी, रोशनी वर्मा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने एक अधेड़ उम्र की महिला थी, रोशनी की मां। जी? उन्होंने पूछा। मैं शांतनु, रोशनी का दोस्त, उसने कहा। महिला ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। अंदर आ जाओ, उन्होंने कहा। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई भारीपन हो हवा में। रोशनी कैसी है? शांतनु ने घबराते हुए पूछा। महिला ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। शांतनु का दिल और तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। उसने अंदर झांका, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोशनी बिस्तर पर लेटी थी, बहुत कमजोर, चेहरा पीला, और हाथ में 4 ड्रिप लगी हुई थी। रोशनी। शांतनु के मुंह से बस इतना ही निकला। रोशनी ने धीरे से आंखें खोलीं। जब उसने शांतनु को देखा, तो उसकी आंखों में एक साथ कई भाव आए। हैरानी, डर और दर्द। तुम यहां? उसने धीमी आवाज में कहा। शांतनु उसके पास गया। ये सब क्या है? रोशनी, उसकी आवाज कांप रही थी। रोशनी चुप रही। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शांतनु ने पूछा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सब देखो, उसने धीरे से कहा। क्यों? शांतनु की आंखों में आंसू थे। रोशनी ने नजरें घुमा लीं। तुम्हें जाना चाहिए, उसने कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा, शांतनु ने सख्ती से कहा। प्लीज। शांतनु, रोशनी की आवाज टूट रही थी। नहीं। शांतनु पहली बार जोर से बोला। तुम मुझे सब बताओगी? अभी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ सेकंड तक खुद को संभालने की कोशिश की, फिर धीरे से बोली। मुझे कैंसर है। शांतनु जैसे पत्थर का हो गया। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे। कैंसर का? कब से? उसने किसी तरह पूछा। 1 साल से, रोशनी ने कहा। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? शांतनु की आवाज टूट गई। रोशनी ने उसकी तरफ देखा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे जुड़ो। क्यों? शांतनु ने रोते हुए पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी, उसने कहा। शांतनु की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तुम्हें क्या लगता है? ये जानकर मुझे कम दर्द हो रहा है, उसने कहा। रोशनी चुप रही।
डॉक्टर क्या कह रहे हैं? शांतनु ने पूछा। रोशनी ने धीरे से सिर झुका लिया। स्टेज लास्ट है। उस पल शांतनु की दुनिया टूट गई। सब कुछ खत्म सा लगने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बुदबुदाया। मैं ठीक हो जाऊंगी। रोशनी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान झूठ थी। शांतनु उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उसने कहा। रोशनी ने तुरंत हाथ छुड़ाने की कोशिश की। नहीं, शांतनु, प्लीज। तुम समझ क्यों नहीं रही? शांतनु ने कहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, रोशनी ने रोते हुए कहा। तो क्या हुआ? शांतनु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जितना वक्त है उतना तो साथ रह सकते हैं ना? रोशनी ने उसे देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी झलक थी, लेकिन साथ ही डर भी। तुम पछताओगे, उसने कहा। नहीं, शांतनु ने बिना सोचे जवाब दिया। बहुत रोओगे। तुम्हारे साथ हंस भी तो लूंगा, उसने कहा। रोशनी चुप हो गई। उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, थोड़ी सी राहत भी थी। उस दिन दोनों के बीच सब कुछ बदल गया। अब कोई झूठ नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ सच। और वो सच बहुत भारी था। लेकिन शांतनु ने एक फैसला कर लिया था। वो रोशनी के हर पल को खास बनाएगा। उस दिन के बाद शांतनु की जिंदगी का हर दिन सिर्फ एक ही मकसद के लिए था, रोशनी को खुश रखना। अब उसे ये नहीं सोचना था कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे उनके लिए बहुत छोटा था। अगली सुबह शांतनु बहुत जल्दी उठ गया। उसने अपने फोन में एक लिस्ट बनाई, रोशनीज विश लिस्ट। उसने सोचा, पता नहीं उसके पास कितना समय है, लेकिन जो भी है, मैं उसे सबसे खूबसूरत बनाऊंगा। वो सीधे रोशनी के घर पहुंचा। दरवाजा उसकी मां ने खोला। तुम फिर आ गए, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जी, आज से रोज आऊंगा, शांतनु ने कहा। उन्होंने उसकी आंखों में देखा। उन्हें सब समझ आ गया था। कमरे में रोशनी खिड़की के पास बैठी थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। गुड मॉर्निंग, शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी ने उसे देखा और पहली बार बिना किसी डर के मुस्कुराई। तुम सच में रोज आओगे? तुम्हें शक है? शांतनु ने मजाक में कहा। आज हम बाहर चलेंगे, शांतनु ने कहा। क्या? रोशनी चौंकी। हाँ, बाहर घूमने, उसने कहा। शांतनु, मैं इस हालत में, रोशनी ने मना करना चाहा। कोई बहाना नहीं, उसने बीच में ही कहा। कुछ देर बाद रोशनी व्हील चेयर पर थी। शांतनु उसे पार्क ले गया। ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और रोशनी के चेहरे पर हल्की सी खुशी। मुझे ये सब बहुत याद आएगा, रोशनी ने धीरे से कहा। शांतनु ने तुरंत कहा। तो ज्यादा याद मत करना, रोज देख लेना। रोशनी हल्का सा हंस पड़ी। तुम पागल हो, उसने कहा। सिर्फ तुम्हारे लिए, शांतनु ने जवाब दिया। उस दिन दोनों ने बहुत सारी बातें कीं। बचपन, सपने, पसंद नापसंद। तुम्हारा कोई सपना? शांतनु ने पूछा। रोशनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली। मैं एक बार समुद्र देखना चाहती थी। शांतनु ने तुरंत कहा। तो चलेंगे? अब, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, अभी नहीं, लेकिन जल्द, शांतनु ने कहा। रोशनी ने उसे देखा। तुम सच में ये सब कर पाओगे?
उसने पूछा। तुम बस हाँ कहो, उसने जवाब दिया। उस दिन के बाद हर दिन एक नई याद बन गया। एक दिन शांतनु उसे आइसक्रीम खिलाने ले गया। डॉक्टर ने मना किया है, रोशनी ने कहा। आज डॉक्टर छुट्टी पर है, शांतनु ने कहा। दोनों हंस पड़े। एक दिन वो उसे अपने कॉलेज ले गया। वही क्लास, वही सीट, जहां सब शुरू हुआ था। याद है? शांतनु ने पूछा। हम, रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे घूर रहे थे। मैं नहीं घूर रहा था, शांतनु ने झूठ बोला। झूठे, रोशनी हंस पड़ी। लेकिन इन खुशियों के बीच एक डर हमेशा साथ था। हर दिन रोशनी थोड़ा और कमजोर हो रही थी। उसकी हंसी कम होती जा रही थी। उसकी सांसें भारी होने लगी थीं। एक रात शांतनु को अचानक कॉल आया। रोशनी की मां का। बेटा, रोशनी की हालत ठीक नहीं है। शांतनु तुरंत अस्पताल पहुंचा। आईसीयू के बाहर खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। आप? उन्होंने पूछा। मैं। उसका। शांतनु रुक गया। क्या कहे? दोस्त या कुछ और? मैं उसका अपना हूं, उसने कहा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक है। शांतनु की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उसे अंदर जाने दिया गया। रोशनी बेड पर थी, मशीनों से जुड़ी हुई, कमजोर, बहुत कमजोर। रोशनी। शांतनु की आवाज टूट गई। रोशनी ने धीरे से आंखें खोलीं। तुम आ गए, उसने धीमी मुस्कान के साथ कहा। शांतनु उसके पास बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार रोशनी ने हाथ नहीं छुड़ाया। मुझे माफ कर देना, रोशनी ने कहा। किस लिए? शांतनु ने तुरंत पूछा। तुम्हें इस दर्द में डालने के लिए। तुम पागल हो क्या? शांतनु ने रोते हुए कहा। ये दर्द नहीं है, ये प्यार है। रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगे। एक बात बोलूं, उसने कहा। अगर मैं ठीक हो जाती, तो क्या तुम मेरे साथ रहते? शांतनु ने बिना एक सेकंड सोचे कहा। पूरी जिंदगी। रोशनी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक अधूरापन था। काश, उसने धीरे से कहा। कुछ पल की खामोशी। फिर रोशनी ने कहा। मेरे बैग में एक डायरी है। जब मैं ना रहूं, तो उसे पढ़ना। ये क्या बोल रही हो? शांतनु ने तुरंत कहा। प्लीज। रोशनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वादा करो। शांतनु कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला। वादा। रोशनी ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें धीरे धीरे और भारी हो रही थीं। शांतनु वहीं बैठा रहा, उसका हाथ पकड़े हुए। उस रात समय जैसे रुक गया था, और सुबह होने से पहले एक ऐसा पल आने वाला था जो शांतनु की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात अस्पताल के उस कमरे में सिर्फ मशीनों की आवाज थी और दो धड़कनों के बीच चल रही एक आखिरी जंग। शांतनु अब भी रोशनी का हाथ पकड़े बैठा था। उसने पूरी रात एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकाई। जैसे डर था, अगर उसने आंखें बंद की, तो रोशनी हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। धीरे धीरे सुबह होने लगी। खिड़की से हल्की सी रोशनी अंदर आई, और उसी पल मशीन की आवाज बदल गई। बीप, बीप, बी। रोशनी। शांतनु घबरा गया। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रोशनी, उठो।
प्लीज। डॉक्टर अंदर भागते हुए आए। नर्सेस ने शांतनु को पीछे हटाया। प्लीज बाहर जाइए, किसी ने कहा। लेकिन शांतनु हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बस रोशनी पर थीं। कुछ सेकंड जो जैसे सालों जैसे लग रहे थे। और फिर डॉक्टर ने धीरे से सिर झुका लिया। सब कुछ खत्म हो गया। शांतनु के कानों में कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। दुनिया जैसे एकदम खामोश हो गई। उसने धीरे धीरे पीछे कदम रखा और दीवार से लगकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। रोशनी चली गई थी। उस दिन शांतनु ने पहली बार समझा खोना क्या होता है। कुछ दिन बाद घर में सन्नाटा था। वो वही कमरा जहां रोशनी बैठकर खिड़की से बाहर देखा करती थी। शांतनु अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक डायरी थी। रोशनी की डायरी। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। शांतनु की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने पढ़ना शुरू किया। शांतनु, जब तुम मेरी जिंदगी में आए तब मुझे लगा था कि शायद भगवान ने मेरे साथ मजाक किया है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैं ज्यादा दिनों तक नहीं जीने वाली, तब ही तुम मिले। मैं तुमसे दूर रहना चाहती थी। बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार हार गई। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींच लेता था। मुझे डर लगता था कि अगर तुम मुझसे प्यार करने लगे तो जब मैं चली जाऊंगी तुम टूट जाओगे। और वही हुआ। शायद मैं सेल्फिश थी जो तुम्हें अपने करीब आने दिया, लेकिन मैं क्या करती। मैं भी जीना चाहती थी तुम्हारे साथ, थोड़ा सा ही सही। तुमने मेरे हर दिन को इतना खूबसूरत बना दिया कि अब मुझे मरने का डर नहीं लगता। बस एक अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ वो जिंदगी नहीं जी पाई जो हम डिजर्व करते थे। अगर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आए तो रोना मत, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती थी। और हाँ, अगर तुम्हें कभी फिर से प्यार हो जाए तो खुद को मत रोकना। मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं वहीं कहीं बैठकर तुम्हें खुश होते हुए देखूंगी। आई लव यू। हमेशा। तुम्हारी रोशनी। डायरी के पन्ने भीग चुके थे। शांतनु अब खुद को रोक नहीं पाया। वो जोर जोर से रो पड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया रोशनी? उसने खाली कमरे से पूछा। लेकिन अब जवाब देने वाला कोई नहीं था। दिन बीतने लगे, लेकिन हर दिन एक जैसा था। खाली, सूना, बिना रोशनी के। शांतनु अब भी उसी पार्क में जाता था जहां वो दोनों बैठे थे। वही बेंच, वही पेड़। वो वहां बैठकर अक्सर खुद से बात करता। तुम देख रही हो ना, मैं ठीक हूं। मैंने रोना कम कर दिया है। लेकिन सच ये था, वो अब भी हर दिन टूटता था। एक दिन वो समुद्र के किनारे खड़ा था। हाँ, वो उसे वहां लेकर नहीं जा पाया था, लेकिन आज वो उसे अपने दिल में लेकर आया था। लहरें किनारे से टकरा रही थीं। हवा तेज थी। शांतनु ने आंखें बंद कीं और धीरे से कहा, देखो रोशनी, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी, क्योंकि उसने समझ लिया था, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस लोग चले जाते हैं। अगर आपने ये कहानी यहां तक सुनी है तो एक बात जरूर बताइए।
क्या आपको लगता है कि रोशनी को शुरू में ही सच बता देना चाहिए था? क्या शांतनु का फैसला सही था कि उसने सब कुछ जानते हुए भी उससे प्यार किया? अगर आप शांतनु की जगह होते तो क्या करते? क्या सच्चा प्यार हमेशा अधूरा ही रह जाता है, या ये कहानी अलग हो सकती थी? कमेंट में जरूर बताना। आपकी हर राय मायने रखती है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए दिल से कहानियां को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।